हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सीएनबीसी न्यूज़ चैनल पर खबर आ रही थी कि सरकार दालों का आयात बढ़ा सकती है और इस सिलसिले में सरकार केनिया, सूडान और मोजाम्बिक सरकार से बातचीत भी शुरू कर दी है, ऐसी खबर आ रही है। तो एग्री वर्ल्ड ने आज एक नया सेगमेंट चालू किया है, सीधी बात। आज हम सीधे सरकार से बात करेंगे कि भैया ये जो इम्पोर्ट बढ़ाने पर जो सरकार आमादा है फिलहाल, उसका बाजार पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या घरेलू बाजार के लिए सही है या गलत है। आज हम इसी पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज की खबर आई है उस पर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे मैं अपने पाठकों को बताना चाहूँगा कि सरकार जो मोजाम्बिक से, जैसा कि अभी चल रहा है कि मोजाम्बिक, सूडान और केनिया से आयात बढ़ाने पर बातचीत कर रही है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मोजाम्बिक से तो सरकार ने पहले से 2.5 लाख टन तुअर आयात के लिए एमओयू करके रखा है। और मोजाम्बिक में यदि तुअर के उत्पादन की बात करें तो वहाँ पे पौने 2 लाख टन ही वार्षिक उत्पादन औसतन होता है। तो मतलब 2.5 लाख टन जो उत्पादन का करार हुआ है, तो उसमें अभी सरकार वहाँ पे उत्पादन ही कम होता है 2 लाख टन के आसपास। तो सरकार अगर कुछ करार करती भी है नया, तो उससे कोई अभी फायदा तो मिलने की संभावना नहीं लग रही है। दूसरा, यदि सूडान की बात करें, सूडान से, तो सूडान की तुअर तो फरवरी में आ जाती है और अब वहाँ पे अधिक स्टॉक भी नहीं बचा है और अब जो अगली बुवाई का सीज़न आएगा उसमें काफ़ी समय है। तो ऐसे में यदि सरकार सूडान से भी आयात करना चाहती तो कुछ विशेष फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। और केन्या से बात करें तो केन्या में अभी फ़िलहाल तुअर की कटाई जारी है और वहाँ पे जो हमारे पास रिपोर्ट है कि जो केन्या में तुअर होता है वो जो भी उत्पादन होता है वो भारत ही आता है, भारत ही आयात करता है, किसी अन्य देश में जाता नहीं। तो यदि केन्या के साथ सरकार कोई करार करती भी है तो उसका कुछ विशेष लाभ मिलने की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि वहाँ की सारी तुअर तो पहले से ही भारत आ रही है, तो उसमें नया तो कुछ दिख नहीं रहा है। यानी कि सरकार का जो बयान आज सीएनबीसी पे दिखाया जा रहा है उससे उपलब्धता बढ़ाने में तो नियर टर्म में कोई मदद मिलती नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, एक बड़ी बात जो एग्री वर्ल्ड आपको बताना चाहेगा कि अफ्रीका में अभी सोयाबीन के दाम $1200 प्रति टन तक पहुंच गए हैं, जबकि तुअर का दाम देखें तो वहाँ पे $600 प्रति टन है, मतलब कि आधा है तुअर का दाम। तो अब अफ्रीकी किसानों पर को भी जहाँ पे अच्छे भाव मिलेंगे तो उस चीज़ की खेती करेगा कि भारत सरकार चाहेगी कि भैया कि हम दालों का आयात करना चाहते हैं, तो वो चल देंगे कि अधिक से अधिक पल्सेस का ही खेती करने चल पड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको जो प्रोडक्शन और हमने सप्लाई डिमांड, सरकारी अनुमान और प्राइवेट अनुमान, उत्पादन अनुमान और डिमांड जो घरेलू रहती है उसके बारे में यहाँ पे हमने चार्ट दिखाने की कोशिश की है। यदि हम देखें गवर्नमेंट के अनुमान में, प्राइवेट अनुमान में जमीन आसमान का फर्क है। ये सबसे बड़ा कारण है। आज सरकार जो इतना बार बार पल्सेस से रिलेटेड जो पॉलिसी में चेंजेस कर रही है या फिर उपलब्धता बढ़ाने पे, उनको तो सबसे पहले देखना है कि उनका जो उत्पादन अनुमान है एक्चुअली उसमें ही काफ़ी बड़ा झोल मुझे तो दिख रहा है। क्योंकि सरकार जो अभी जो अपने 4-5 जो बड़े जो प्रमुख दलहन उत्पादन देश में होता है, अगर उसका सरकारी अनुमान देखें तो 230 लाख टन बता रहे हैं, और जबकि प्राइवेट अनुमान देखें तो 170 से 182 लाख टन के आसपास उत्पादन है। और डिमांड में अगर देखें तो 221 लाख टन का घरेलू डिमांड, तो उसमें मतलब काफ़ी बड़ा अंतर दिख रहा है डिमांड सप्लाई में। तो इसकी वजह से ही दालों के भाव जो सरकार को दिख रहे हैं कि भाई कम नहीं होते नजर आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। क्योंकि घरेलू उत्पादन जो है वही सरकारी उत्पादन अनुमान से कम है, तो इसके लिए दालों के भाव कम नहीं है। और जो भाव अभी आज की डेट में है तो वो लगभग लगभग वाजिब भी दिख रहे हैं, उसका भी मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे सरकार को पहले तो अपने उत्पादन आंकड़ों पर पहले फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि जो उत्पादन सरकार, कृषि विभाग बता रही है वो सही है या उसमें सही में कोई अंतर है। यदि अंतर है तो सरकार को आने वाले वर्षों में हमारे
देश में उत्पादन बढ़ाने पे और ये जो आंकड़े जमा करते हैं उसको मतलब उन्नत बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सरकार के पास जो आंकड़े आए बुआई से लेके उत्पादन के आंकड़े वो सही आए, ताकि उनसे उनको जो पॉलिसी बनाने में है फायदा मिले। अब दिक्कत कहाँ है, जैसा हमने अभी चार्ट पे हमने बात की उत्पादन के आंकड़ों की और डिमांड के, तो कृषि मंत्रालय के उत्पादन आंकड़ों में अब काफ़ी बड़ा अंतर दिख रहा है। सरकारी और प्राइवेट जो अनुमान है उसमें अंतर होने की वजह से ही ये सब गड़बड़ी हो रही है। तो जिसके चलते ही सरकार सप्लाई डिमांड को समझ नहीं पा रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार को बुआई उत्पादन अनुमान के आंकड़ों को अधिक उन्नत बनाने की ज़रूरत है, ताकि उनके पास जब सही आंकड़े आएंगे तो उनकी एनालिसिस भी सही रहेगी और उसके हिसाब से वो पॉलिसी भी सही बना पाएंगे। क्योंकि जो आंकड़ों में गड़बड़ी है तो इसके कारण ही सब गड़बड़ हो रहा है। सरकार को लगता है कि उत्पादन अधिक है और जमाखोरी के कारण तेजी आ रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सरकार ने अभी स्टॉक लिमिट भी लगा दी है, तो जमाखोरी की तो फिलहाल संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि जिनके पास अधिक अगर दलहन होगा भी तो वो स्टॉक खाली करते जाएंगे। तो ये चीज़ तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही कि जमाखोरी वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि सरकार ने कृषि जो एक्ट था और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें संशोधन करके सरकार ने बोला था कि अधिक से अधिक लोग दलहन की खरीदी कर सकते हैं और एक पैन कार्ड के ऊपर ही अब मंडी या मंडी के बाहर भी खरीदी हो सकती है, कोई कितना भी माल खरीद सकता है। तो उसके चलते कुछ खरीदी लोगों ने अधिक की थी, तो इससे तो सरकार की सहायता हुई उसमें, क्योंकि सरकार को उतना माल नहीं खरीदना पड़ा। और जो कारोबारी ट्रेडर मिलर स्टॉकिस्ट इन्होंने अधिक से अधिक किसानों को अच्छे भाव में देकर खरीदी की है। ऐसा नहीं कि किसानों से कम भाव में, एमएसपी के आसपास है उसके ऊपर के भाव में ही खरीदी की है। तो उल्टा सरकार को सहयोग किया गया है अगर देखा जाए तो। और जबकि अभी जब किसानों से कारोबारियों ने, मिलरों ने या स्टॉकिस्ट ने अब खरीदी कर ली है ऊंचे भाव में, तो सरकार के पॉलिसी से उनको नुकसान हो रहा है। तो आगे चल के जब व्यापारी है वो सीजन में खरीदी करने से हिचकेगा, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होगा। तो सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि बार बार पॉलिसी में जो नीतियों में बदलाव हो रहा है या सप्लाई डिमांड से छेड़छाड़ हो रहा है, दालों के भाव को लेकर बार बार बयानबाजी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि बाजार खराब हो रहा है। आगे इससे बाजार का भला तो फिलहाल होता नजर कम आ रहा है। जबकि हमने जैसा बताया कि सप्लाई डिमांड में अंतर होने से दाल के भाव पे सरकार की नज़र अधिक आ रही है। जबकि दालों के भाव की अगर हम मार्केटिंग कॉस्ट निकाली जाए ना, तो वो वाजिब है। जिस भाव में मिलर अधिक कच्चा माल खरीद रहा है और जो दाल के भाव फिलहाल रिटेल या होलसेल में है, अगर उससे उनकी कॉस्टिंग देखा जाए, मार्केटिंग कॉस्ट उसमें सब जोड़ा जाए, उनके खर्चे जोड़े जाए, तो उसके हिसाब से तो वाजिब है। सरकार को तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कच्चे माल के भाव क्या हैं और जो भाव मार्केटिंग कॉस्ट जो हो रहा है वो बाजार में सही है कि नहीं सही है। यदि उसमें गड़बड़ी लग रही है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में यदि भाव देखें तो रिटेल या होलसेल में जो भाव चल रहे हैं 104-105 के आसपास तुअर दाल के हैं या अन्य दलहनों के दालों के जो भाव हैं वो लगभग एकदम वाजिब स्तर पे हैं। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप भाव में बेचा जा रहा है। जो कच्चे माल के भाव है उसके बाद लागत निकालने के बाद जो खर्चे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट जो है, उसके बाद जो भाव है वो एकदम वाजिब है। अब यदि कोई मिलर बाजार भाव में कच्चा माल खरीदता है तो कम भाव में तो दाल बेचकर नुकसान तो करेगा नहीं, या फिर सरकार के बार बार हस्तक्षेप से वो एक काम कर सकता है कि भैया कच्चा माल ही खरीदना बंद कर दे और दाल बनाए ही नहीं, क्योंकि कोई नुकसान करने के लिए तो धंधा करता नहीं है। सरकार को समझना होगा कि मिलर, ट्रेडर, स्टॉकिस्ट सब इस बाजार की एक अहम कड़ी हैं जो किसानों से जुड़ती हैं, और किसी भी कड़ी में यदि छेड़छाड़ होगी तो उससे बाजार का ही नुकसान होगा। और सरकार को भी सुना खरीदी भाव और मार्केटिंग भाव में अधिक अंतर नहीं है, और इसका सरकार को एक विश्लेषण भी करना चाहिए, एक बार सर्वे करना चाहिए कि कच्चे माल का क्या भाव है और उसके बाद जो रिटेल में बिक रहे हैं क्या वाकई में उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। सबसे अब जो सरकार की जो हाल की पॉलिसी है उससे जो सरकार के जो दलहन में आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है सरकार का,
उसको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पॉलिसी में बार बार जो बदलाव हो रहे हैं, जो उससे बाजार में जो इतना वॉलेटिलिटी आ रही है, उसके कारण क्या होगा कि किसान को भी नुकसान है, कारोबारी को नुकसान है। यदि किसान को उचित भाव नहीं मिलेंगे तो किसान भी जो दूसरे, जैसे आज की डेट में ऑयल सीड देखो तो सरकार उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और ऑयल सीड के भाव भी रिकॉर्ड स्तर पे चल रहे हैं, तो वो ऑयल सीड पे जाएगा, वीट में जाएगा, पैडी में जाएगा, या फिर अन्य जो क्रॉप्स है उसको लेगा। किसान दलहन की खेती के प्रति धीरे धीरे से उसका जो इंटरेस्ट है कम होता जाएगा। तो इस पर भी सरकार को नज़र डालनी पड़ेगी। सरकार का प्रयास आज की तारीख में उत्पादन बढ़ाने पर होना चाहिए, ना कि पॉलिसी पे बार बार बदलाव करने से, क्योंकि ये जो दलहन के भाव हैं वो वाजिब भी हैं और सप्लाई डिमांड के अनुसार ही चल रहे। और यदि आज की तारीख में हम देख रहे हैं तो उत्पादन अगर बढ़ाया जाएगा तो ही कुछ हो सकता है। यदि हम आज जैसा बता रहे हैं, आज भी भारत यील्ड में अगर देखा जाए तो हमारा यील्ड सबसे कम है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, कनाडा से कंपेयर करें, जो बड़े उत्पादक देश है, रसिया है, तो अगर वहाँ की यील्ड देखें और हम अपना यील्ड देखें तो काफ़ी बड़ा अंतर है। तो बिना यील्ड बढ़ाए तो काम होने वाला है नहीं। इसके लिए सरकार को जो तकनीकी का जो संसाधनों का इस्तेमाल है उसके उस पर जोर देना होगा, क्योंकि जमीन जो है, जमीन तो जो बुआई की जो क्षेत्रफल है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि तो होगी नहीं कि तुअर छोड़ के और दूसरे क्रॉप को छोड़ के सब लोग पल्से से उगाएंगे। जमीन तो उतनी ही है, हाँ 2-5%, 10% इधर उधर हो सकता है, प्राइस के अनुसार किसान उसकी बुआई अधिक करे। तो इसलिए हमको यहाँ पे यील्ड पे जोर देना पड़ेगा कि यील्ड हम अधिक से अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक उत्पादन बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा, और हम जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, आयात शुल्क में जो कमी और आयात को बढ़ावा देने पर घरेलू उत्पादन में इससे क्या होगा कि लंबी अवधि में उत्पादन अपना घटते जाएगा, क्योंकि किसान को यदि भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज की तारीख में देखते हैं सरकार कुल उत्पादन का 10-15% ही पल्सेस खरीद रही है एमएसपी पे, बाकी तो बाजार में ही बिक रहा है। यदि बार बार किसानों को उसमें दिक्कतें आएंगी बेचने में, सरकार की पॉलिसी से यदि भाव कम मिलेंगे तो जो किसान है वो दूसरी फसलों की तरफ अधिक मुड़ेगा, वो अधिक 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 उसकी बुआई करेगा, ना कि पल्सेस का करेगा। तो इससे आने वाले समय में दालों के उत्पादन पर संकट छा सकता है। इस बारे में गंभीरता से सरकार को सोचना होगा कि यह जो हो रहा है ये सही है कि नहीं सही है। अब सरकार जो आयात को बढ़ावा देने पर कर रही है, इससे क्या होगा कि विदेशी निर्यातकों को तो और वहाँ के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, उनको अधिक से अधिक वो निर्यात करेंगे। आज की तारीख में जैसे अभी सरकार ने हाल ही में मसूर के शुल्क में कटौती की है, आयात शुल्क में कटौती की, तो उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय में जो मसूर के भाव थे $100 तक बढ़ गए। मतलब लगभग 740 से 750 रुपये, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 74-75 लिखा है, लेकिन 750 मतलब 740 से 750 रुपये तक भाव बढ़ गए हैं। तो जो फ़ायदा इंपोर्ट में मिलना चाहिए था वो तो फ़ायदा आज की तारीख में मिलेगा नहीं, यानी कि ये तो गड़बड़ी हो रहा है। मतलब आयात शुल्क में कटौती करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि अगर वहाँ पे भाव बढ़ने से आयात की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो फिर वही पड़े, चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे पीछे से पकड़ो, मतलब तो वही पड़ रहा है। अब सरकार को मेरे हिसाब से, जो अगर हम देखें तो जो कोई भी मार्केट है वो सप्लाई डिमांड पर चलता है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो गई और डिमांड अधिक है तो प्राइस नेचुरली बढ़ेगा, और वही चीज़ सप्लाई अधिक है और डिमांड कमज़ोर है या फिर उसके आसपास है तो प्राइस बैलेंस रहेंगे। तो बाजार को यदि सप्लाई डिमांड पे छोड़ दिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सप्लाई डिमांड पे बार बार छेड़छाड़ करना बाजार के लिए खराब है। यदि भाव बढ़ रहे तो सरकार एक काम कर सकती है, नाफेड के पास जो चीज़ दलहने हैं वो उसको बिक्री कम भाव पे बोले बेच के, जैसे आज की डेट में नाफेड चना बेच रहा है तो चना को कम भाव में बोले टेंडर पास करे, तो इससे क्या होगा कि चने के भाव जो हैं तो वो नीचे रहेंगे, और अन्य दलहनों पे भी उस पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। जबकि यदि देखें तो नाफेड 2020 के टेंडर ऊंचे भाव में पास करे, जब ऊंचे भाव में टेंडर पास होगा तो अल्टीमेट प्राइस भी तो ऊंचे ही रहेंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यदि हमको सरकारी ऊंचे भाव में माल बेच रही है सरकारी एजेंसी, तो पक्के माल मतलब जो दालों के भाव वो कम कैसे होंगे।
तो कम भाव में आप माल बेचेंगे तो कम भाव में दाल भी मिल जो कॉस्टिंग आएगी उसी हिसाब से मिलर बेचेगा। अब यदि दाल के भाव बढ़ेंगे तो एक बात देखना होगा कि यदि दाल के भाव अगर बढ़ भी रहे हैं तो इससे अच्छा है ना कि इससे एक फायदा हमें ये होगा कि किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, और अगर किसान को अच्छे भाव मिलेंगे तो वो अधिक से अधिक दलहन की खेती करेंगे, और देर सवेर जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो भाव में भी कंट्रोल हो जाएंगे। यदि सप्लाई डिमांड से बार बार छेड़छाड़ करेंगे तो उसका लाभ कुछ आर्टिफिशियल रहेगा, लेकिन वो टेम्पररी बेस पे रहेगा, वो लॉन्ग टर्म में नहीं काम करेगा। तो इसके लिए सरकार को क्या नहीं, सप्लाई डिमांड के अनुसार छोड़े, अच्छे भाव किसानों को मिलेंगे, अपने आप ही उत्पादन बढ़ेगा और बैलेंस हमारा बना रहेगा और प्राइस भी कंट्रोल में रहेंगे। अभी भी सरकार को मेरी तो एडवाइस है कि सरकार के पास पहले से ही काफ़ी मतलब जो नीतियों पर बताने वाले हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं, तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़रूर इन जो बातें हैं इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। हम दाल के भाव कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे लॉन्ग टर्म में हम इसको अचीव कर पाएंगे, जो कि मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल रहेगा। आज की डेट में हो सकता है टेम्पररी बेस पे कुछ कंट्रोल सरकार कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका उल्टा नुकसान ही होगा और हम तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे दलहन उत्पादन में। हाँ, विदेशी जरूर बन जाएंगे, वो अधिक से अधिक हमें निर्यात करेंगे, उनको मालूम है कि भाई इंडिया में उत्पादन कम हो रहा है तो हम यहाँ बढ़ाएंगे तो भारत लेगा, और वो सस्ते में थोड़ी ना देंगे इंडिया को कि फ्री में देंगे या सस्ते में देंगे, वो भी कॉस्टिंग बढ़ा के ही देंगे। तो उससे कुछ अचीव तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन सब बातों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा, और मुझे लगता भी एक सरकार जरूर इस पर विचार भी कर रही होगी कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ में जाना होगा, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा है उत्पादन के आंकड़ों में गड़बड़ी है, उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और सरकार ने जैसा हाल ही में सभी ट्रेडर्स हैं, चाहे मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सभी को जो स्टॉक डिटेल देने के लिए बोला है, एग्री वर्ल्ड भी सभी से विनती करेगा कि भाई आप लोग अपने स्टॉक डिटेल सरकारी पोर्टल पे, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की पोर्टल है उस पर दें, ताकि सरकार को एक सही जो अवेलेबिलिटी है पल्सेस की देश में उसकी जानकारी मिल सके और उस हिसाब से वह उस पर काम कर सके। और सरकार के पास आंकड़े भी अगर आ जाएंगे तो सरकार शायद जो अभी नीतियों में बार बार बदलाव कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है, शायद वो करना बंद कर दे। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय पल्सेस के लिए अच्छा होगा, और मेरा जो ये स्लाइड है आपको पसंद आया रहेगा। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों से शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई अगला नोटिफिकेशन और न्यूज़ हो तो आप तक समय पर पहुंच सके। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड दाल दलहन और तेल तिलहन की जानकारी प्रदान करता है। हम विश्व स्तरीय आपको सटीक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम अगर आपको ट्रायल लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर पल्सेस और ऑयल सीड के नंबर दिए हैं, आप उन पर अपना नाम, शहर का नाम भेज दीजिए, 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। और यदि ट्रायल सर्विस हमारी अच्छी लगे तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।